हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। मैं आपके टीचर कम दोस्त अनु गरसा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। फ्रेंड्स, प्रोनाउन के इससे पहले 2 पार्ट्स और आ चुके हैं, ये उसी का 3rd पार्ट है। फ्रेंड्स, जिस भी फ्रेंड ने वो 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो अभी जाकर पहले उन 2 पार्ट्स को देखें, उसके बाद में 3rd पार्ट को देखें। ये आप लोगों को अपना टॉपिक जो है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि अपन पढ़ते हैं बातों बातों में ज्यादा से ज्यादा। फ्रेंड्स, अपने यहाँ पर समझने का काम ज्यादा होता है, रटने का काम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो रटना तो भूल जाइए, अब अपना बेस क्लियर करने का टाइम आ चुका है, तो अपन अपना बेस क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो इंग्लिश का डर है वो चुटकियों में अब दूर होगा। आप इतने समय से जो डरते आ रहे हैं, पता नहीं इंग्लिश क्या है, मुझे तो आती ही नहीं है, कैसे समझूं, कैसे अपना बेस क्लियर करूं। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको ये वीडियो जो है वो एंड तक देखना है और आपका बेस चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना सा ही करना है कि वीडियो अगर पसंद आ जाए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, उस पर कमेंट कर दीजिएगा और जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपका काम ये है, मेरा काम है आप लोगों का बेस क्लियर करना, आपके सारे डाउट्स को दूर करना। फ्रेंड्स, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी, बदले में आपको भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अपना यहाँ पर टाइम बहुत कीमती है। मुझे पता है कि आप सब लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी एक एक मिनट बहुत कीमती है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि अपन अपना जो 3rd पार्ट है इसका वो शुरू करें, उससे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इससे पहले के जो 2 पार्ट्स हैं उनमें अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद अपन चलेंगे अपने 3rd वीडियो की तरफ। आज जो है वो इस वीडियो में अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं अपने पहले जो पार्ट्स में अपन ने क्या पढ़ा है उसके बारे में। चलिए, जो अपना पहला पार्ट था प्रोनाउन का, उसमें अपन ने देखा था कि प्रोनाउन क्यों जरूरी होते हैं, प्रोनाउन अपनी लाइफ में नहीं होते तो उससे अपनी लाइफ पर क्या असर होता। और इसके साथ ही अपन ने देख लिया था प्रोनाउन की डेफिनेशन की, प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। और उसमें अपन ने देख लिया था जो अपना पहला पार्ट था कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिसको अपन कहते हैं, उसके बारे में अपन ने पूरा डिटेल से स्टडी कर लिया था, पूरा अपना बेस क्लियर कर लिया था। उसमें अपने 2 केसेस थे, एक तो था अपना सब्जेक्टिव केस, दूसरा था अपना ऑब्जेक्टिव केस। उन दोनों केसों के बारे में अपन ने बात कर ली थी। फ्रेंड्स, ये तो अपने पार्ट 1 की बात हुई। अब अपना पार्ट 2 आता है। अपन ने पार्ट 2 में क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, अपन ने पार्ट 2 में पढ़ा था जो प्रोनाउन है उसका 2nd टाइप, जिसको अपन ने कहा था पॉजेसिव प्रोनाउन, उसके बारे में, उसका जो पॉजेसिव केस होता है उसके बारे में। साथ ही अपन ने देख लिया था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस में क्या डिफरेंस है, उनकी फॉर्म्स कैसे बदल जाती हैं और किस जगह पर कौन सा जो एग्जाम्पल है उसमें फॉर्म लगाई जाएगी, इसके बारे में भी अपन ने 2nd पार्ट में पूरा क्लियर देख लिया था, अपना डाउट सारे क्लियर कर लिए थे। इसके साथ ही अपन ने 2nd पार्ट में पढ़ा था अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं। इसके साथ ही पढ़ा था इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। ये 4 प्रोनाउन अपने कंप्लीट हो गए थे। तो फ्रेंड्स, अब अपने पार्ट 3rd की बात करते हैं कि अपन आज का जो वीडियो है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो अपने 4 टाइप और बच गए हैं प्रोनाउन के, उनको अपन आज कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसमें अपना पहले आता है रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद अपना आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके बाद अपना आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और लास्ट में अपना आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स, ये 4 प्रोनाउन अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो की लेंथ को ज्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहला है अपना रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इसके भी नाम से पता चल रहा है कि रिलेटिव यानी कोई चीज का रिलेशन बताने वाले। तो ऐसे प्रोनाउन जो आपस में एक दूसरे के साथ अपना संबंध बताते हैं उनको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे देखिए, इट मेक्स अ रिलेटिव क्लोज, ये क्या करते हैं, एक संबंध बनाते हैं आपस में। तो सच है, इसमें कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, जैसे फ्रेंड्स होम है, विच है, हुएवर है, हुमएवर है, विच एवर है। अरे 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 रुकिए, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर, याद कीजिए अगर आपको याद है तो, कि अपने जो WH फैमिली है वो किस में आती है, वो आती है अपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर। तो अब आप कहेंगे कि मैम इसमें भी तो WH फैमिली आ रही है, कि देखिए होम, विच, हुएवर, हुमएवर, विच एवर, ये सारी WH फैमिली तो है। तो आपने तो हमें बताया था कि वो इंट्रोगेटिव होगा, आप आंख बंद करके लगा दीजिए, आपका इंट्रोगेटिव होगा। अरे मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आएगा, लेकिन कब आएगा, जब उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए। अगर उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है वहां पर, तो वहां पर जरूरी नहीं कि आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा। अगर वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तभी वो होगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अदरवाइज आपको ध्यान देना होगा जो WH फैमिली है वो वहां पर उस सेंटेंस में कर क्या रही है। आप उसको तो देखिए एक बार कि वहां पर
अगर क्वेश्चन होगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, आंख बंद करके लगाइए। लेकिन अगर वहाँ पर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर गौर करने की बात है कि यहाँ पर WH फैमिली तो आ रही है लेकिन उसमें क्वेश्चन पुटअप नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और फिर देखिएगा कि WH फैमिली किस तरीके से यूज हो रही है सेंटेंस के अंदर, उस हिसाब से उसका प्रोनाउन वहाँ पर फिर लगेगा। जैसे फ्रेंड्स अपन रिलेटिव प्रोनाउन देख रहे हैं तो अब इसमें देख लीजिए कि इसमें जो सेंटेंस होंगे वो किस प्रकार से बनेंगे। आइए अपने इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे अपने को क्लियर हो जाएगा। देखिए अपना पहला है द पर्सन हु वॉन द रेस ट्रेंड हार्ड। अब इसमें यहाँ पर हु कहाँ पर आ रहा है, बीच में आ रहा है, क्वेश्चन तो नहीं पुटअप हो रहा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है ये, क्योंकि बीच में आ रहा है। इसमें क्या बात हो रही है, इसमें एक रिलेशन बताया जा रहा है कि इसका पहली जो सिचुएशन है उसका दूसरी सिचुएशन के साथ में संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो यहाँ पर ये संबंध बता रहा है, इसीलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन में हो गया, ना कि इंट्रोगेटिव में, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, द शर्ट दैट आई बॉट यस्टरडे स्टेंड। अब इसमें भी बता रहे हैं, देखिए दैट जो है वो उसमें क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है कि शर्ट जो मैंने कल खरीदी थी, शर्ट जो मैंने कल खरीदी थी उस पर स्टेन लग गया, दाग लग गया, उसके बारे में बता रहा है। द शर्ट दैट आई बॉट यस्टरडे स्टेन्ड। कौन सी शर्ट पर दाग लग गया, उस शर्ट पर लग गया जो मैंने कल खरीदी थी, उसके ऊपर दाग लग गया, ये उसके बारे में बता रहा है। द शर्ट दैट आई बॉट यस्टरडे इज स्टेन्ड। तो फ्रेंड्स ये इसने बता दिया, किसके साथ संबंध बता दिया, ये बता दिया है संबंध शर्ट के साथ में। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, संबंध हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन आया है। इसी प्रकार से थर्ड एग्जांपल देख लीजिए, दिस इज द बॉय हुज फादर एक्सपायर्ड यस्टरडे। अब इसमें भी संबंध बताया जा रहा है कि ये वह लड़का है जिसके पिताजी कल खत्म हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे। लड़के का संबंध बताया जा रहा है किसके साथ, इस घटना के साथ बताया जा रहा है कि ये वही लड़का है जिसके फादर कल एक्सपायर हो गए थे। तो लड़के का संबंध बताया जा रहा है ना घटना के साथ में, तो ये भी अपना हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। इसी प्रकार से फोर्थ देख लीजिए, द जेंटलमैन हु स्टैंड्स देयर इज आवर न्यू प्रिंसिपल। द जेंटलमैन हु, यहाँ पर भी हु जो है वो इंट्रोगेटिव नहीं है, यहाँ पर क्या है, संबंध बताया जा रहा है किसके साथ में, एक जेंटलमैन के साथ में उसका संबंध बताया जा रहा है कि जो जेंटलमैन वहाँ पर खड़ा है वो अपना नया प्रिंसिपल है। तो द जेंटलमैन हु स्टैंड्स देयर इज आवर न्यू प्रिंसिपल, यहाँ पर भी संबंध बताया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। ये कुछ एग्जांपल्स थे अपने सामने रिलेटिव प्रोनाउन के। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा कि जब सेंटेंस में क्वेश्चन हो WH फैमिली के साथ में, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर वहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उसको पूरे को अच्छे से पढ़ना है कि यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है या रिलेशन हो रहा है, कि किसका किसी के साथ संबंध बताया जा रहा है। तो अगर रिलेशन बताया जा रहा है तो वहाँ पर आ जाएगा अपना रिलेटिव प्रोनाउन, अदरवाइज वो है अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर वहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं। अपना नेक्स्ट टाइप है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कि अनिश्चित सर्वनाम। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या होगा, ऐसी कोई चीज़ जिसके बारे में अपन निश्चित नहीं है, कितने लोग हैं, कितनी वस्तुएं हैं, क्या है, कौन है, कैसा है, तो ऐसी कोई भी चीज़, वस्तु, व्यक्ति, स्थान जिसके बारे में अपन निश्चित नहीं है उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। जैसे डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन, अमाउंट और थिंग इन पर्टिकुलर अमाउंट। तो ऐसी कोई भी जगह, ऐसी कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज़ जिसकी अपन को अमाउंट या उसके जो नंबर है उसके बारे में नहीं पता है कि क्या है, कितना है, कैसा है, तो उस वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, वहाँ पर यूज होता है अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि एनीथिंग, समथिंग, एनीवन, एवरीवन, ऑल, सम, नन, ईच, एवरी, एनी, मैनी, फ्यू, सेवरल एक्सेट्रा। इसके अलावा जितने भी वो हैं जिनके बारे में अपने को डेफिनेट अमाउंट नहीं पता होती और अपन उसकी जगह पर ये प्रोनाउंस यूज करते हैं, वहाँ हो जाएगा अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन। बहुत ईजी सा है, जो चीज़ अपन ने देखी नहीं, जिसके बारे में बात हो रही है, अब अपने को नहीं पता कि किसकी है, क्या है, कौन है, कोई गेट पर आ गया तो ही अपने को नहीं पता कि गेट के उस तरफ कौन है, लड़की है, लड़का है, इंसान है, कोई और चीज़ है। तो फ्रेंड्स आप लोग उन चीज़ों के लिए क्या कह देंगे, उन चीज़ों के लिए आप ये सारे वर्ड्स का यूज़ करेंगे और वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, वहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि अपने को उसकी निश्चितता का नहीं पता है कि कितनी है, क्या है, कैसी है, तो वहाँ पर अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। जैसे कि अपन एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अपना पहला एग्जाम्पल है सम आर बोर्न
बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेट। जैसे अपने इसमें अपने ने क्या देखा कि कुछ तो पैदाइशी महान होते हैं और कुछ अचीव कर लेते हैं महानता को, कुछ उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखा किसी का नाम तो नहीं लिया है, अपन निश्चित नहीं है किसके बारे में कि कौन पैदाइशी महान पैदा हो रहा है, कौन बाद में अचीव करेगा, तो अपन इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है। तो ये अपनी इंडेफिनिटी शो कर रहा है, तो यहाँ पर अपन ने लगा दिया सम, इसकी जगह पर अपन ने लगा दिया सम की कुछ तो पैदाइशी महान होते हैं और कुछ बाद में उसको प्राप्त कर लेते हैं महानता को। ये है अपना पहला। सेकेंड अपना एग्जाम्पल है एनीवन कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट नो वन कैन मेक इट ड्रिंक। अब ये देखिए, ये अपना साइकोलॉजी में भी ये एग्जाम्पल आता है, थॉर्नडाइक का आता है कि आप क्या करते हैं, किसी घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं लेकिन उसको पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। ये अपने थॉर्नडाइक का तत्परता का सिद्धांत बताता है ना फ्रेंड्स। देखिए उसी को मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर लिया है कि कोई भी घोड़े को तालाब तक या पानी तक तो ले जा सकता है लेकिन उसको पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। कि एनीवन, कोई भी घोड़े को ले जा सकता है, किसी एक के बारे में तो निश्चित है नहीं कि कोई भी ले जाओ, चाहे कोई भी ले जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हो। जब तक उसकी खुद की इच्छा नहीं होगा वो कैसे पिएगा पानी, है ना। ये अपना बताता है थॉर्नडाइक का साइकोलॉजी में तत्परता का सिद्धांत, है ना। तो देखिए यही है अपना यहाँ पर एक और एग्जाम्पल कि एनीवन यानी कोई भी ले जा सकता है, किसी एक के बारे में डेफिनेट नहीं है कि वही ले जाएगा या वही ले जा रहा है। तो ये अपना आ गया। थर्ड अपना नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर आंसर्ड दिस क्वेश्चन। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, किसी भी बच्चे ने, किसी भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। तो ये नन ऑफ द आ गया, यानी कोई भी, मतलब निश्चित नहीं है कि वही नहीं दे पाया, सबके बारे में कह दिया कि कोई भी नहीं दे पाया, तो कोई भी इंडेफिनिटी शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी अपने सामने टर्म्स हैं ये सारी किस में आ जाएंगी, ये आ जाएंगी अपने इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर आ गया है तो चलिए फिर आगे। अब देखिए अपना सेवंथ जो प्रोनाउन है वो है अपना डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इनको अपन हिंदी में कहें तो अपन कहते हैं सार्वनामिक सर्वनाम। सार्वनामिक या अपन इनको संकेतवाचक सर्वनाम भी तो कहते थे ना। हाँ, तो ये वही है फ्रेंड्स। अब देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होते हैं ये, कि ऑलवेज आइडेंटिफाई नाउन वेदर दोज नाउन्स आर नेम्ड स्पेसिफिशियली और नॉट। अर्थात फ्रेंड्स इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमेशा किसी स्पेसिफिक नाउन की तरफ संकेत करते हैं, भले ही चाहे उस नाउन के बारे में बताया गया हो या ना बताया गया हो, लेकिन ये उसकी तरफ संकेत करके उस चीज़ के बारे में बता देते हैं। जैसे इसमें अपने हैं दीज, दैट, दोज एक्सेट्रा। कोई पास की चीज़ होगी उसके लिए दिस यूज़ कर लेंगे, दूर की चीज़ होगी उसके लिए दैट यूज़ कर लेंगे। प्लूरल में अगर देखें तो पास की चीज़ के लिए दीज यूज़ कर लेंगे, दूर की चीज़ों के लिए दोज यूज़ कर लेंगे। बस ये चार ही चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। तो ये बहुत ईजी सा है कि आप ध्यान में रख सकते हो। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव संकेतवाचक जो अपना प्रोनाउन है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चार ही वर्ड्स यूज होंगे, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार यूज होंगे। एक वचन और बहुवचन फॉर्म इनका याद रख लीजिएगा। अब देखिए संकेतों में अपन किसी नाउन को कैसे समझाएंगे। जैसे अपने पास में अगर कोई सेब है, पास में है, तो अपन क्या यूज करेंगे, दिस इज एन एप्पल। पास में है इसीलिए अपन ने यूज कर दिया कि दिस इज एन एप्पल। तो अपन ने संकेत कर दिया कि ये क्या है, ये एक सेब है, अपन ने संकेत से बता दिया। ऐसे ही दोज आर बॉयज, कोई दूर है, वहां पर कुछ लड़के खड़े होंगे तो अपन संकेत से क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो लड़के हैं, कि दोज आर बॉयज, क्योंकि वो पास नहीं है, दूर है और प्लूरल है, इसीलिए अपन ने वहां पर यूज कर दिया दोज। इसी प्रकार से है अपना दैट इज अ कैमरा, यानी कि वो दूर है, सिंगुलर फॉर्म है, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी कि दैट इज अ कैमरा। क्योंकि सिंगुलर है तो मैंने दैट यूज कर लिया, दूर है इसलिए दैट लगा दिया। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से कोई चीज मेरे पास में है और प्लूरल फॉर्म में है तो मैं उसके लिए क्या लगाऊंगी, दीज यूज करूंगी। कि मेरे पास में समझ लीजिए फ्लावर्स हैं, बहुत सुंदर है, तो मैं उसके लिए क्या कहूंगी, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो ये मैं पास की चीज के लिए प्लूरल फॉर्म में यूज करूंगी दीज, दूर की चीज के लिए प्लूरल फॉर्म में यूज करूंगी दोज, पास की चीज के लिए सिंगुलर फॉर्म में यूज करूंगी दिस, दूर की चीज के लिए सिंगुलर फॉर्म में यूज करूंगी दैट। ओके, ये है अपना डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, बहुत इजी सा था, समझ गए होंगे। अब अपना नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इनको अपन अगर हिंदी में बोले तो ये होते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक ऐसी कोई चीज, ऐसे कोई शब्द जो खुद के लिए खुद ही सब्जेक्ट यूज करता है, उसको अपन कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे फ्रेंड्स मैं, आप, स्वयं, खुद, ही, माई, माई सेल्फ, माइन, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, जितने प्रोनाउंस हैं, ये खुद के लिए तो यूज है ना, कर्ता अपने लिए यूज करेगा, किसी और के लिए नहीं करेगा। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्ता खुद अपने लिए सारी चीजें यूज करता है वो आ जाती है किसमें, वो आ जाती है अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। ओके, देखिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड
व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम। सीधी सी बात है कि जब कर्ता खुद ही उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, खुद ही उसमें ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, मतलब जितना भी उस सेंटेंस में कार्य है वो खुद कर्ता के लिए, कर्ता के ऊपर ही होगा, तो वो अपने हो जाएंगे अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें अपने आएंगे जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारी वर्ड्स यूज होंगे। कर्ता अपने लिए ही यूज करेगा सब कुछ और खुद ही कर लेगा इसमें, तो अपने आप के लिए जो चीजें यूज होंगी ना वो सारी आ जाएंगी अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। जैसे कि फ्रेंड्स अपने सामने एग्जांपल है, आई हैव टू ब्लेम माई सेल्फ फॉर दिस मिस्टेक, कि मैं इस गलती के लिए खुद को जिम्मेदार मानती हूँ, मैं इस गलती के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसमें सब्जेक्ट का भी खुद ही कार्य किया कि मैं ही तो बोल रही हूँ, और ऑब्जेक्ट भी मेरे ऊपर ही कार्य कर रही हूँ कि मेरे को ही ब्लेम कर रही हूँ मैं कि हाँ ये गलती मैंने करी, मेरे से हुई है, तो इस चीज़ की जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को। तो यहाँ पर मैंने खुद को ही सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है, खुद को ही ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया, किसी सेकंड पर्सन का तो मैंने नाम ही नहीं लिया है, सारा काम जो है वो मैंने किया है, मेरे द्वारा ही हुआ है, मुझ पर ही हुआ है। तो ये किस में आ गया, ये अपना आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। इसी प्रकार से सेकंड है, देखिए ही वाश्ड हिमसेल्फ, मतलब कि उसने खुद को खुद ही साफ कर लिया, उसने खुद को खुद ही साफ कर लिया। तो इसमें भी किसी सेकंड पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सब कुछ किसने किया, खुद ने किया ना, मैंने ही किया, मैंने खुद को खुद ही साफ कर लिया, किसी दूसरे को मैंने नहीं बुलाया, किसी की यहाँ पर मैंने जिक्र नहीं किया है। तो ये भी किस में आ गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ गया। नेक्स्ट है, दे इंजर्ड देमसेल्फ व्हेन दे आर प्लेइंग, उन्होंने खुद को खुद ही घायल कर लिया जब वो खेल रहे थे। तो इसमें किसी दूसरे पर्सन ने आके तो उनको चोट पहुंचाई नहीं है, उन्होंने खुद को खुद ही घायल किया है, तो इसमें कोई दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो खुद से ही खुद को किया है, इसलिए इसमें आ गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स जिनमें कोई कार्य खुद ही करता हो, जो अपना करता है वो खुद ही कोई कार्य करता है, किसी दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो वो सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। ओके, इजी सा था, समझ गए होंगे। अब अपना लास्ट जो टाइप है उसको देख लेते हैं। लास्ट टाइप क्या है फ्रेंड्स, लास्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बहुत ही कॉमन सा है, वैसे तो इतना पूछा नहीं जाता है, बहुत इजी सा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इट कंसिडर्स मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना उसके अंदर जितने भी ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं ना उन सबको यहाँ पर एक सेपरेट पर्सन माना जाता है, ना कि कलेक्टिवली उनको ग्रुप माना जाता है। ये है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें आप चाहे ग्रुप में हो आपको अलग, हर एक पर्सन को अलग अलग माना जाएगा, आपको ग्रुप में एक साथ कलेक्टिव नहीं माने जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये अपना बताता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें अब कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए जैसे आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, ये सब किसमें आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, अपने को एग्जांपल से बहुत अच्छे से इसको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे पहला है एवरीवन हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स, कि सबकी अपनी खुद की समस्याएं हैं, सबकी, यहाँ पर सबकी नहीं बताया कि सबकी एक ही समस्याएं हैं, सब एक जैसे ही हैं, नहीं, यहाँ पर जो एवरीवन है ना उनमें सबको अलग अलग बता दिया है कि जितने भी प्राणी हैं ना जगत में, संसार में, सबकी अपने आप में अलग समस्याएं हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रुप में सबकी एक समस्या ना बताकर आपको सबको अलग अलग एक एक कर दिया गया है, आपको सबको एक यूनिक पर्सनैलिटी बना दिया गया है, सबकी एक यूनिक प्रॉब्लम बता दी गई है कि संसार में सबकी अपनी अपनी अलग परेशानियां हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना नॉट एवरीबडी हैज़ द टाइम टू रीड बुक्स, मतलब सभी के पास में किताबें पढ़ने का समय नहीं होता है। तो इसको भी कलेक्टिवली नहीं बताया कि सभी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता है, इसमें बताया नॉट एवरीबडी, नॉट एवरीबडी। तो एवरीबडी हैज़ नो टाइम टू रीड द बुक्स, यहाँ पर सबको एक साथ ना लेके यहाँ पर नॉट एवरीबडी लगा दिया गया है कि सबके पास किताबें पढ़ने का टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ग्रुप में इंक्लूड ना करके आपको सबको सेपरेटली यहाँ पर बताया गया है कि सब अलग अलग हैं। तो फ्रेंड्स यही अपना कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अपने प्रोनाउन जो है वो खत्म होता है। 3 वीडियोस में अपना टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ है, बड़ा टॉपिक था इसलिए इसके 3 पार्ट्स बनाने ही पड़े। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पढ़ाया हुआ पूरा समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल के ऊपर, अपनी कंटिन्यूटी यूं ही बनाए रखिए। फ्रेंड्स आप सभी लोगों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।